हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज हम बात करेंगे क्लास 8 का भारतीय भवन मैथ से, जो कि प्रश्नावली रहेगा 10 का ए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके जुड़ सकते हैं। और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहता हूँ। और फेसबुक पेज आप लोग जानते ही हैं कि फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, वहाँ जा करके। और वहाँ में तो और अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करते रहता, फेसबुक तो और ज़्यादा वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर हो सके तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम आज प्रश्नावली 10 का ए पढ़ेंगे क्लास 8 का भारतीय भवन मैथ से, जो कि इस बुक में जो है हम कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं पहले, ठीक है। जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा के देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लीजिए। बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को, यानी कि बी कोई बंदा है जिसको ए ने क्या किया, एक घड़ी बेचा। घड़ी बेचने पर 10 रुपये की हानि हुई, 10 रुपये की हानि हुई किसको, ए को। बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर, उसका जो बी ने क्या किया था, ए से खरीदा था, तो ए को 10% की हानि हुई। और बी ने सी को बेचा तो क्या हो गया, 10 रुपये की लाभ उठाया। कौन, बी उठाया सी के हाथ बेचने के। सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत हानि होती है। क्या कह रहा है, सी ने जिस मूल्य में खरीदा है, किससे खरीदा था, सी, बी से। तो सी ने जिस मूल्य में खरीदा, ए उसी मूल्य पर उसे बेचता, तो अगर मान लिया क्या रहा है कि बी जितना रुपया में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ, तो उसी मूल्य में ए क्या करता, उसको बेचता, तो कितना प्रतिशत हानि होता। तो देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात, यानी कि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो ये कि मानिए कि ए का जो क्रय मूल्य था वो पता नहीं था, तो हम एक से मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना कि ए का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, ठीक है। एक का जो क्रय मूल्य था 100 रुपया मानते हैं, और बी को 10% हानि पर बेचता है, तो ए का विक्रय मूल्य होगा, तो ए का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 माइनस 10 और बट्टा 100 होगा, बराबर हो जाएगा 100 गुने 100 में से 10 गया 90 बट्टा ये 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 90 रुपया। ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया। अब बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य कितना, 90 रुपया। बी का क्रय मूल्य 90 रुपया, क्योंकि 90 रुपया में बी खरीदा था किससे, ए से। तो अब बी का जो लाभ, और हाँ बी क्या करता था, अब जितना भी खरीदा उस सी के हाथ बेचने पे क्या हुआ था, उसको 10% के लाभ हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे बी का लाभ कितना, 10 रुपया कमाया उसने, लाभ कमाया, तो इसीलिए बी का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुने ये 100 माइनस 10% लाभ हुआ बट्टा, लाभ हुआ तो ये प्लस होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 90
और ये गुने, और ये 100 प्लस 10, 110 और बट्टा ये 100। अब यहाँ पे हम 10 को काट सकते हैं, तो हमारा ये बच गया क्या है, 11 99 रुपया। अब जो है सी, इसीलिए सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 99 रुपया होगा, क्योंकि 99 रुपया में ये क्या सी क्या किया था, बी से खरीदा था। उसका जो है यदि घड़ी को, अब यदि घड़ी को या फिर यदि ए घड़ी को, मतलब ए जो है कितना रुपया में बेचता तो उसे हानि उठानी पड़ती उतना ही रुपया में। तो यहाँ पे ए घड़ी को 99 रुपया में, क्योंकि जितना रुपया में सी किया हुआ था उतना ही रुपया में अगर ए करता तो उसे कितना रुपये की या फिर कितना प्रतिशत की हानि होती या लाभ होती। तो क्या क्वेश्चन में हानि पूछ रहा है, तो ए घड़ी को 99 रुपया में बेचता, 99 रुपया में बेचता तो क्या होता, हानि। हानि कितना होता देखिए, तो हानि बराबर 100 माइनस 99 बराबर कितना, 1 रुपया। इसलिए हानि प्रतिशत बराबर 1 गुने 100 बट्टा 100। 100 से 100 खत्म, ये प्रतिशत होगा, तो बराबर क्या हो गया, ये 1%, और यही हुआ आंसर। ए को 1% की हानि सहनी पड़ती। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन, उसकी भी बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देखिए, ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% लाभ से 891 रुपया में बेचा, तब ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यानी कि ए ने क्या किया, बी को एक रेडियो खरीदा, यानी ए ने बी के हाथ से एक रेडियो खरीदा जिसमें ए को 10% की हानि हुई, और बी ने सी को बेचा, यानी बी क्या किया, सी के हाथों बेचा, तो बी को 20% की हानि हुई उसी रेडियो पे। तो 891 रुपये में बेचा, तब ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा था। मतलब क्या रहा है कि 891 रुपया में खरीदा, बेचा तो ए कितना रुपया में खरीदा था। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि बी के लिए लाभ कितना, तो यहाँ पे लिखते हैं बी का लाभ। बी का लाभ कितना रुपया कमाता है, 20%। बी को कितना लाभ हुआ, 20%। उसका इसका क्रय मूल्य कितना था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना, 891 रुपया हुआ। इसलिए हम क्रय मूल्य निकालेंगे, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 891 गुने 100 बट्टा 100 प्लस 20% क्या आनी, तो प्लस। अब ये 891 और गुने ये 100 बट्टा ये 120। अब यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, तो टोटल आएगा 742.50 रुपया इसको इक्वल करने पे। अब बी का जो क्रय मूल्य है, चलिए देखते हैं। बी का क्रय मूल्य बराबर ए का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बी का जितना क्रय मूल्य था उतना बी का क्या था, विक्रय मूल्य था। यानी बी जो है जितना रुपया में खरीदा था उतना रुपया में ए क्या किया था, बेच दिया था। इसीलिए ए के लिए या फिर ए का, चलिए ए के लिए विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना 742.50 रुपया। हानि कितना ए को हुआ था 10%। तो इसलिए हम ये यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 742.50 गुने 100 बट्टा 100 माइनस 10, क्योंकि हानि हुई है। उसके बाद होगा ये 742.50 गुने 100 बट्टा ये 100 में से 10 गया तो 90, इसको इक्वल करने के बाद आएगा हमारा 825 रुपया, जो कि ए का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितना 825 रुपया, और ये होगा इसका आंसर। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 15 नंबर, यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि कोई एक कलम है उसको जो है 4% हानि पर नहीं बेच करके 4% लाभ पर बेची जाती है, तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो कलम का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। तो यानी कि उसको जो है कितने रुपए में बेचेंगे, यानी रुपए में हमको बताना है कि कितना रुपए में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये कि मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माने कि कलम का क्रय मूल्य, क्योंकि यही निकालना है और हमको पता नहीं है। कलम का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं, और 4% हानि, 4% हानि की स्थिति में क्या होगा, स्थिति में अगर 4% हानि की स्थिति में अगर बेचेंगे तो क्या होगा, कुल हानि बराबर, अब हम कर सकते हैं क्या, हानि प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बट्टा क्या हो जाएगा 100, जिसमें हानि प्रतिशत 4 दिया हुआ है और गुने क्रय मूल्य कितना है x बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x बट्टा 100 और ये रुपया होगा। उसके बाद जो है 4% लाभ पर, तो 4% लाभ, क्योंकि दोनों पूछ रहा है हानि और लाभ दोनों, तो 4% लाभ की स्थिति में क्या होगा, प्राप्त लाभ या कुल लाभ, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुल हानि किए थे उसी तरह यहाँ पे कुल लाभ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कुल लाभ, इस दोनों में से आप जो लिखें ओके, बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बट्टा 100, जिसमें लाभ प्रतिशत 4 दिया हुआ है और गुने ये क्रय मूल्य कितना आया था, ये 4x बट्टा 100, 4x नहीं, ओनली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम आपको लेके आते हैं लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत 4 और गुने क्रय मूल्य कितना x और बट्टा 100 ये वाला। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 4x को गुना करेंगे तो 4x बट्टा ये 100 होगा और ये रुपया है ओके। अब हम करेंगे क्या, चलिए करके देखिए, ये 4x कहाँ गया, ये 4x बट्टा 100 और प्लस ये 4x बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 6 होगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे, इसका हम करेंगे तो ये 8x बट्टा ये 100 हो जाएगा अब बराबर ये 6। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो देखिए हम थोड़ा सा हम करके दिखाते हैं। पटापट का जोड़ है 4x प्लस 4x बट्टा
100, क्योंकि 100 का एलसीएम 100 को एक बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1 को 4x से गुना करेंगे 4x, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है 4x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 8x आ गया बटा ये 100 आ गया ना। तो इस तरह से होगा। उसका बराबर यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम नीचे 1 मान करके हम तिरछा मल्टीपल करेंगे, तो यानी कि तिरछा मल्टीपल करेंगे तो ये 8x को 1 से गुना करेंगे तो 8x और बराबर 100 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 6 गुने 100 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसीलिए हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 गुने 100 बट्टा ये 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम काट सकते हैं, ये 2 1 2 2 दूना या 4 दूना 8। अब यहाँ पे 25 4 1 4 और 25 का 100, यानी कि हाँ यहाँ पे 2 से काटे हैं कि 3 से काटे, 3 से काटे ना, 3 दूना 6 तो 2 से, तो उसका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 तिया 75 रुपया। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किराए मूल्य, और यही पूछ रहा था कि कितना में बेचे खरीदेगा किराए मूल्य, तो किराए मूल्य बराबर हो जाएगा ये 75 रुपया, और ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में बात करेंगे ये 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन से। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।